गाइस वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे एंड आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा आने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे इसको कहते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है एडल्ट्रेशन? व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन इन्वॉल्व इन हर्बल ड्रग, यानी कि एडल्ट्रेशन क्या है, इसके वेरियस टाइप ऑफ बताने आपके। दो टाइप है, इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, वो आपको पूरा बताना है। और इसके मेथड ऑफ इवेल्यूशन, ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि एडल्ट्रेशन कैसे हुई है और किस कंपाउंड मतलब किस चीज़ से हुई है। ठीक है, एडल्ट्रेशन जनरली टर्म में मिलावट, जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं मिलावट करते हैं, क्यों करते हैं, कि उस जनरली दो तीन ऑब्जेक्टिव हैं, वही आपको पढ़ने हैं। सेकंड है आपका वेरियस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। आपने यूनिट 1 में क्रूड ड्रग्स पढ़े होंगे, तो उसके कुछ क्लासिफिकेशन भी पढ़े होंगे। यही चार चार क्लासिफिकेशन है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना उसके बारे में। ठीक है, थर्ड आपका व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होती है, थोड़ा पढ़ लेना। सिंपल ही है, ऑर्गेनाइज यानी कि जो डायरेक्ट हमें प्लांट से मिल जाती है, लाइक लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज का होता है जो मतलब प्लांट का ही एक पार्ट रहता है बट हमें इनडायरेक्टली मिलता है, जैसे एलोवेरा का जेल, आपको समझ आ गया होगा। एंड फोर्थ है डिफाइन क्रूड ड्रग एंड सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग। सोर्सेज यानी कि प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मरीन सोर्स, मिनरल सोर्स, पूरा आपको सोर्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन और बता देना है, बट लॉन्ग में ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन, सेकंड यूनिट है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन द कल्टीवेशन कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ड्रग। और इसका मतलब बिहाफ में ही आ जाता है एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल ड्रग, यानी कि प्रोसेसिंग में ही आपको ये बताना है, कल्टीवेशन कलेक्शन प्रोसेसिंग पूरा बताना है। ठीक है, आता है क्वेश्चन, देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट्स, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल। गाइस आता है क्वेश्चन, 5 स्टार मान लीजिए, पक्का आया है। ठीक है, थर्ड है कुछ टर्म्स है हमारी, आप देख लेना इनको थोड़ा ध्यान से। जैसे कि पहली है पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन। तो गाइस अगर ये दो तीन एक रियल आ जाते हैं ना, तो 7th या 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनता है, पर 2 मार्क्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, एक भी छोड़ के मत जाना। फोर्थ है आपका व्हाट आर द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट। कुछ मेथड हैं, दो हैं, इन सीटू एक्सीटू, वो आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, एंड बात करते हैं हम यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर। ये प्लांट टिश्यू कल्चर है, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर। डिस्कस देयर टाइप्स एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल छोड़कर मत जाना, आता ही आता है एंड ये आने ही वाला है, इसके चांस हैं आपके भी। ठीक है, सेकंड है व्हाट आर एडिबल वैक्सीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडिबल वैक्सीन। ठीक है, एंड थर्ड है डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशन इन फार्माको। गाइस देखो, एप्लीकेशन और प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, एप्लीकेशन किसकी पढ़नी है हमको, प्लांट टिश्यू कल्चर की। तो पूरी ही यूनिट 3 हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर ही है, तो एप्लीकेशन कोई सा भी क्वेश्चन आए, एप्लीकेशन तो आप लिख ही सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, जो कि यूनिट नंबर 3 का होगा बस। ओके, ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपनी यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, डिस्कस द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यहाँ तक बनेगा बस। ठीक है, एंड ये 10 मार्क्स में बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, एंड गिव इट्स प्रिंसिपल एंड रोल इन फार्माकोग्नोसी। पूरा आपको बताने पड़ेगा इसका प्रिंसिपल क्या है और इसका रोल क्या है हमारी फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है जो कभी कभी बनता है, गिव द प्रिंसिपल ऑफ सिद्धा और होम्योपैथी और यूनानी। भाई थोड़ा थोड़ा मतलब सारे सिस्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिद्धा सिस्टम क्या है, होम्योपैथी सिस्टम क्या है, यूनानी सिस्टम क्या है। क्योंकि अगर ये मान लीजिए आयुर्वेदा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ही पढ़ना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लोगे ना, तो जैसे 7th मार्क्स में आएगा सिद्धा एंड होम्योपैथी बताओ, तो आप थोड़ा थोड़ा लिख दोगे उसके बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ के ही जाना है, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। थर्ड है आपका डिफाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये 2 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, डिफाइन करना है प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक या दो पक्के आने वाले हैं। इसमें रहते हैं हमारे कुछ ड्रग्स रहती हैं, क्रूड ड्रग्स, जैसे ग्लाइकोसाइड, एल्कोसाइड, एल्कोलॉइड्स, रेजिन्स, टेनिन, फ्लेवेनॉइड्स। तो इसका आपको डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यूजेस पूरा लिखना होता है। अब ब्रीफ में ही आता है ये क्वेश्चन। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें ग्लाइकोसाइड और एक एल्कोलॉइड्स, इन दोनों का तो आपका पूरा ही पढ़ के जाना, और रेजिन, टेनिन और फ्लेवेनॉइड्स का थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना बस। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्लाइकोसाइड और एल्किलॉइड्स। गाइस अब बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 5 की।
तो यूनिट नंबर 5 बहुत ही एक लेंथी सी यूनिट है, ठीक है, आपको पता होगा। तो आपको इसमें से कौन कौन सी ड्रग्स पढ़नी है, सिर्फ कौन कौन से एजेंट्स पढ़ने हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला लिखना है आपको, मतलब क्वेश्चन आता है, गिव द सोर्स एंड एक्सप्लेन प्रिपरेशन एवेल्यूशन स्टोरेज एंड थेरापीटिक यूजेस ऑफ। किस किस का आएगा, हनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हनी। हनी का आता ही आता है, हर साल आता है। एक अगार, एक चोमोग्रा ऑयल एंड एक जिलेटिन, ठीक है, ये आपको पढ़ के ही जाना है। और आता है कैस्टर ऑयल, वुल्ड फैट, ये कुछ 6-7 हैं, आप इनको जरूर पढ़ना। इसकी बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली, फैमिली का नेम आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और ये इस तरह भी आ जाता है, डिफाइन फार्माकोग्नोस्टिक प्रोफाइल ऑफ हनी या जिलेटिन, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, 2-3 तरह से आ सकता है क्वेश्चन, बस आपको याद होना चाहिए। एंड गिव द बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेज ऑफ कॉटन ज्यूट। कॉटन ज्यूट और हेम्प तीनों फाइबर्स में आते हैं। एंड थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना इनके बारे में, आ जाता है 7 मार्क्स में, ठीक है। कॉटन ज्यूट तो मस्ट। थर्ड है व्हाट आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, 2 मार्क्स के लिए पढ़ लेना प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, बस, ठीक है। एंड फोर्थ है आपका क्वेश्चन, नोट ऑन नोवल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मरीन सोर्स। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा पक्का, गारंटी है, आएगा ही आएगा, ठीक है। 7 मार्क्स में गारंटी है, पक्का आएगा, ओके। तो गाइस आज की वीडियो में अपने फार्माकोग्नोसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर अदर सब्जेक्ट के भी आपको क्वेश्चन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने दे दिए हैं, उससे जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।